नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों भक्तों ने बाबा का किया जलाभिषेक। शिवरात्रि पर शहर में निकला भव्य भगवान भोले की बारात। पूरा शहर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। और नशे में धुत कार चालक ने सिपाही का राइफल छीनकर फरार हुआ। कुछ घंटों बाद पुलिस ने चालक के साथ 3 युवक को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। लाखों भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त आपके साथ हम सीधे जुड़ रहे हैं उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम से। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर में बैरिकेडिंग की गई है। भक्तों को जलाभिषेक करने के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए मंदिर प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। और महिलाएं और पुरुष दोनों की अलग अलग लाइन है। यहाँ पर अलग अलग लाइन से महिलाएं और पुरुष जो है सीधा बाबा गरीबनाथ मंदिर पर, बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे नजारा दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक हो रहा है। देख सकते हैं बाबा के ऊपर अर्घा लगाया गया है, वो जाली टाइप से लगा दिया गया है कि किसी भी प्रकार से जलाभिषेक करने में महिलाओं को या पुरुष भक्त को परेशानी का सामना न करना पड़े। देख सकते हैं हमारे कैमरे की नजर से कि आप तमाम सेवा दल के सदस्य जो है, बालाजी परिवार हो गए, महाकाल सेवा दल हो गए, वो लोग भक्त को मदद कर रहे हैं जलाभिषेक करने में। और देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं सेवक की भी काफी तैनाती की गई है ताकि बाबा को जलाभिषेक करने में भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वक्त हमारे साथ बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक जुड़ेंगे। आइए जानते हैं कैसी व्यवस्था है इस बार बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर के और कितने स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बाबा। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। कितने स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं मंदिर में जलाभिषेक के लिए? अभी जलाभिषेक के लिए हमारे स्वयं सेवक लगभग 1800 स्वयं सेवक है। हमारे महाकाल सेवा दल, रामदेव परिवार, विभिन्न प्रकार के जो भी सेवा दल है सबको अपना अपना सेवा दे रहे हैं। थोड़ा सा मन में दुखी हुए तो हो गया है क्योंकि अभी 9 बजने जा रहा है और पूरे मंदिर प्रांगण में अब अपने कैमरे की नजर से दिखाई है, एक भी पुलिस प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में कल एएसपी टाउन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि काफी सारे जवान उपलब्ध रहेंगे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिर ऐसा क्यों? एएसपी साहब ने और हमारे एसडीओ साहब ने फिर भी ये लोग सबको आश्वासन दे के कर गए हैं। हम लोगों द्वारा लगातार चिट्ठी भी दिया जाता है और कल वो भी दिया गया है, लेकिन हमको बोलना कि आप खुद दिखा दिए कि एक भी प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। अगर हमारे स्वयं सेवक न रहे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बाबा गरीबनाथ की कृपा है, हमारे सारे स्वयं सेवक लगे हुए हैं, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। कितने बजे से जलाभिषेक हो रहा है बाबा को? लगातार सुबह 3 बजे से जलाभिषेक हो रहा है। अभी तक लाखों की संख्या में जलाभिषेक हो गया है और आगे भी लगभग 2-2.5 लाख की संख्या में। कितने बजे तक मंदिर खुला रहेगा जलाभिषेक? आज पूरा दिन खुला रहेगा, पूरा रात खुला रहेगा मंदिर। आप सुन रहे थे महंत अभिषेक पाठक को, जिन्होंने बताया कि लगभग यहाँ पर 1800 स्वयं सेवक की तैनाती की गई है। देख सकते हैं एक बार हमारे कैमरे की मदद से कि मंदिर को कितना भव्य सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से बाबा का मंदिर को सजाया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये फूल जो आप कैमरे की नजर से हमारे देख रहे हैं, ये फूल आर्टिफिशियल नहीं है, ये फूल ओरिजिनल फूल है जो बिहार के बाहर कलकत्ता, मुंबई ये सब जगह से फूल आया हुआ है। और देख सकते हैं इधर कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य संरक्षक पंडित विनय पाठक जी है यहाँ के। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या कुछ विशेष है इस बार। सबसे पहले धन्यवाद। क्या कुछ विशेष है इस बार महाशिवरात्रि में, क्या कुछ संयोग बन रहा है? महाशिवरात्रि में अपने आप में पूर्ण विशेष होता है, उसमें सिर्फ संयोगी सहयोग होता है और कुछ नहीं होता है। दिन जो पूजा करते हैं उनके सारी मनोकामना पूरी है और सारा पाप उनका धुल जाता है। कितने बजे से लगभग जलाभिषेक हो रहा है यहाँ? 3 बजे सुबह से।
लगभग कितने की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक से 30,000 लोग आ चुके हैं। आप सुन रहे थे मुख्य पुजारी विनय पाठक को, जिन्होंने बताया कि लगभग काफी संख्या में पुजारी यहाँ पर भक्त जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीर इस समय आपको हम दिखा रहे हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर का। देख सकते हैं जिस प्रकार से काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कतारबद्ध होकर के बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए जुटे हैं और महिलाओं की अलग कतार है और पुरुषों के लिए अलग कतार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ स्वयं सेवक जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कितने बजे से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और क्या कुछ विशेष है इस बार महाशिवरात्रि में भक्तों के लिए। क्या नाम हो गया? आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। कितने बजे से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? सुबह 3 बजे से महाकाल सेवा दल के लगभग 200 वॉलेंटियर महिला जेंट्स सुबह से निरंतर बाबा। महिलाओं के लिए अलग तैनाती है और पुरुषों के लिए अलग? महिलाओं के लिए महिला की टीम में महिला का तैनाती है और जेंट्स के लिए जेंट्स टीम में जेंट्स की तैनाती है। कैसी व्यवस्था लग रही है इस बार? मंदिर प्रशासन का बहुत ही अच्छा बढ़िया व्यवस्था है। तो देख सकते हैं आप, बढ़िया से जिला प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। हाँ, वो तो हर साल मिलता है जिला प्रशासन का सहयोग, इस बार भी मिल रहा है। लगभग कितने भक्त अभी तक जलाभिषेक कर चुके होंगे? सुबह से अभी तक लग रहा है 50,000 से ज्यादा लोग जल चढ़ा चुके हैं। आप सुन रहे थे आकाश चौधरी को, जो महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने बताया कि लगभग 3 बजे से यहाँ पर सुबह से जलाभिषेक हो रहा है। आपको अपने कैमरे की नजर से दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से भक्त जो है लाइन में लग करके बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं और पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कतार जो है काफी लंबी है। यहाँ पर बाबा गरीबनाथ की एक झलक पाने के लिए, बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए महाशिवरात्रि के मौके पर इस वक्त हमारे साथ एक महिला स्वयं सेवक भी जुड़ेंगी। आइए जानते हैं इनसे कैसी व्यवस्था है इस बार महिलाओं के लिए। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम ज्योति हुआ। महिलाओं के लिए कितने बजे से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? जी, हम लोग काफी सुबह से महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे रहे हैं और महिलाओं का अलग लाइन भी है जिससे सहयोग मिल रहा है आपसी लोगों का? जी, सहयोग पूरा मिल रहा है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की जलाभिषेक करने में परेशानी हो रही? नहीं, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। हमारे सदस्य लोग काफी मात्रा में तैनात है और अभी तक तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक जलाभिषेक हो रहा है। किस सेवा दल से आप? जी, मैं वंदे मातरम की तरफ से हूँ। आप सुन रहे थे महिला स्वयं सेवक को, जिन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। महिलाओं के लिए महिला स्वयं सेवक की तैनाती की गई है। तस्वीर जो पूरा आपको हम दिखा रहे थे बाबा गरीबनाथ धाम से महाशिवरात्रि के मौके पर दिखा रहे थे। शहर में आगे और भी कार्यक्रम होगा। बाबा गरीबनाथ की आज बारात निकलेगी जो काफी भव्य निकाली जाती है। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी विवेक के साथ विकास गोस्वामी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। महाशिवरात्रि पर शहर में भगवान शिव की भव्य बारात निकली। पूरा शहर भोले बाबा के जयकारों से गूंज उठा। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, कुछ ऐसा ही मुजफ्फरपुर शहर में भगवान भोले की बारात में भक्तगण झूमते नजर आए। अबीर, गुलाल और बैंड बाजों के साथ भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई। बारात गोला स्थित भजन शाह मार्केट से निकाली गई, जिसमें सभी देवी देवताओं के स्वरूप को दर्शाया गया। इसके साथ भगवान भोले की बारात में भूत पिचास भी बारात को भव्य बनाने के लिए पिछले कई दिनों से कारीगर दिन रात एक किए हुए थे और शहर की सभी प्रतिष्ठित बैंड पार्टी शिव बारात में शामिल हुए और एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति कर रहे थे। गोला रोड, साहू रोड, छोटी कल्याणी, बड़ी कल्याणी, मोती झील, इस्लामपुर और टावर चौक समेत जहां जहां से बारात गुजरी, हजारों की संख्या में बाबा की झलक पाने के लिए भक्त घंटों इंतजार कर रहे थे। राम भजन आश्रम से शिव की बारात निकाली गई। बारात पहले गरीब स्थान मंदिर पहुंची। यहाँ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक गरीबनाथ की पूजा करेंगे। बारात में शिव स्वयंवर का दृश्य आकर्षक है। इसके अलावा विभिन्न देवी और देवताओं के रूप में कलाकार शामिल हैं। महाकाल सेवा दल सरायगंज टावर चौक पर शिव बारात का स्वागत पुष्प वर्षा और ठंडाई पिलाकर करेगी। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि स्वागत की तैयारी की जा चुकी है। सुबह 6 बजे से दोपहर तक गरीबनाथ धाम में दल के स्वयंसेवक भक्तों को सुरक्षित तरीके से जलाभिषेक के लिए मौजूद है। साहू पोखर पूजा समिति शिव बारात में भोलेनाथ के 5 रूप की आरती करेगी।
देखिए ये हर साल की परंपरा है। पहले मेरे पिताजी करते थे, उसके बाद मेरे बड़े भाई लोग करते थे, उसके बाद मैं करता हूँ। दीप प्रज्वलन करके बारात का रथ, बाबा का रथ अपने से बैठ के लेके आना सजवा के, और फिर बाबा को विराजमान करके नगर भ्रमण कराना, ये यहाँ की परंपरा रही है। लगभग ये 53 सालों से चल रही है। भक्तों के लिए भगवान सड़क पे आ जाते हैं। भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए, भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान सड़क पर आ जाते हैं और सबको आशीर्वाद देने के लिए भगवान घूमते हैं। बड़ा सौभाग्य का बात है और इसमें हमारे त्रिदेव सेवादल सेवा समिति जो है वो एक शिवरात्रि ही नहीं, सावन ही नहीं, हर तरह की आपदा विपदा में समस्त सेवा दल के सदस्य पदाधिकारी हाजिर रहते हैं, तन मन धन से, हर चीज से। इसके लिए मैं बाबा गरीबनाथ से यही कामना करूंगा कि सारे सदस्यों पे बाबा गरीबनाथ से कृपा बना रहे। महाशिवरात्रि में लोगों से क्या अपील कीजिएगा? महाशिवरात्रि में लोगों से यही अपील करेंगे कि घर पे बाबा गरीब भोलेनाथ का, मैया पार्वती का पूजा करें और अपने भाईचारे का सदैव बनाए रखें, एक दूसरे से अमीर गुलाल खेले। बाबा की असीम कृपा है, मुजफ्फरपुर वासियों पर बाबा गरीबनाथ जी की महान कृपा है। और ये जुलूस नहीं है, महाशिवरात्रि महोत्सव बाबा के विवाह का उत्सव है और इसमें सभी पर बाबा का कृपा है और बाबा के सारे शिव भक्त आनंद मग्न है। बिहार का कल्याण हो, मुजफ्फरपुर वासियों का कल्याण हो, बाबा का आशीर्वाद। प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है, पुलिस बल भी हर तरफ तैयार है और हम लोग साथ में हैं ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और लोगों को यह बता दिया गया था कि डीजे वगैरह नहीं बजाना है, जो भी बजाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो डीजे वगैरह जब्त भी किया गया है अभी तक? ऐसा तो अभी तक रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, वो थाना के द्वारा किया जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो भी अगर उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, महादेव की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा के बारात में हर किसी को मौका नहीं मिलता, बाबा के बारात में शामिल होने का मौका मिला है। बोल बम पहले तो हम सभी को बोलेंगे कि सिटी न्यूज की तरफ से सबको, जितने भी दर्शकों को देख रहे हैं उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और बाबा की बारात में हम शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा लगा और सेवा का हम लोग को हमेशा प्राप्त होता है और हमको खुशी आती है। शिव बारात के दौरान पुरानी बाजार चौक पर बज रहा डीजे को पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बज रहे पुरानी बाजार चौक पर 2 डीजे को एसपी टाउन के निर्देश के बाद जब्त किया गया है। एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने एक दिन पहले प्रेस वार्ता कर बताया था कि भोलेनाथ की बारात में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी संस्था या कोई भी सेवा दल डीजे बजाते हुए पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही डीजे संचालक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी कड़ी में आज पुरानी बाजार चौक पर बज रहे डीजे को एसपी टाउन के निर्देश के बाद जब्त कर नगर थाना कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले डीजे संचालकों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए थे, जिस पर जिला प्रशासन की ओर से डीजे महाशिवरात्रि पर न बजाने को लेकर हिदायत दी गई थी। एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 2 डीजे को जब्त किया गया है, अग्रसर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भी हमने स्थानों को देखा है जहाँ जाके रूट मार गए और लोगों से अपील भी की है कि वो कृपया करके डीजे न बजाएं। कुछ डीजे को हमने जब्त भी किया है और अगर डीजे बजाए जाते हैं तो फिर मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। 0 टॉलरेंस की नीति है, FIR दर्ज होगी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत और IPC की जो सुसंगत धारा है। साथ ही साथ डीजे भी जब्त होगा, तो कृपया करके डीजे न बजाएं, सब लोगों से मेरा यही आग्रह होगा। और अभी व्यवस्था ठीक है, चल रही है और जुलूस का टाइम है वो लगभग 2 बजे के आसपास है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती कई स्तरों से की गई है। पहला तो जॉइंट ऑर्डर के तहत संपूर्ण जिले से की गई है, जो जिसमें ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का फोर्स आता है। फिर एक हमारे अनुमंडल स्तर से भी की गई है उसमें, और तीसरा उसमें फिर QRT की मदद की ली गई है। जो हमारा टाउन का जो QRT होता है वो भी डिप्लॉयड है उसमें। और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उन पर कैसे नजर रखेंगे? उन पर एक्शन लिया जाएगा। बोला गया है कि अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हम पहले आपसे अपील कर रहे हैं, अगर आपने कुछ न्यूसेंस क्रिएट की तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी
और सरस्वती पूजा में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें FIR बड़ी संख्या में दर्ज की गई, डीजे जब्त किए गए उसमें। तो वही होगा इस बार, और तेज एक्शन होगा उसमें, क्योंकि पिछली बार कुछ लोग इग्नोरेंस बता रहे थे, हमें पता नहीं है। तो चूंकि अब तो सब लोगों को पता भी चल गया और हमें भी आए हुए यहाँ 1 महीना हो गया, तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगी इसमें। मीनापुर प्रखंड के मझौलिया गांव में ग्राहक सेवा केंद्र का भव्य शुभारंभ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने गुरुवार को मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया स्थित ग्राहक सेवा केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अब अच्छी सुविधा मिलेगी। प्रोपराइटर हरि और रोहित कुमार को उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला परिषद सदस्य मीनापुर 35 हिमांशु गुप्ता इत्यादि उद्घाटन के मौके पर उपस्थित हुए। पैन कार्ड जातीयवाद से जो होता है सब कुछ बनाया जाएगा, सुधार भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसमें हम हर एक सेवा उपलब्ध करेंगे। कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, कहीं का भी खाता हो, आधार कार्ड से लिंक हो, यहाँ पैसा जमा निकासी सब हो सकता है। सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे यहाँ से आप लोग सब कोई आकर के लाभ उठा सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दीजिए। पहला ब्रांच है ये ग्राहक सेवा केंद्र का, पहला ब्रांच। क्या नाम हो गया? रोहित कुमार राजवा। जगह मझौलिया हुआ। महाशिवरात्रि पर अय्यापुर स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में पूर्वी जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी अपने परिवार के साथ भगवान भोले का जलाभिषेक किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने गुरुवार को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर संकट मोचन आनंदेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त मुजफ्फरपुर जिलावासी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ अब सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और साथ ही महिला दिवस के अवसर पर समस्त मुजफ्फरपुर जिलावासी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि का पर्व है, पूरे उल्लास के साथ पूरे देश में लोग आज महाशिवरात्रि शंकर भगवान का पूजा लोग करने जा रहे हैं और बड़ी उल्लास के साथ हम लोग व्रत किए हैं। भोला बाबा के संकट मोचन आनंदेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए आए और महिला दिवस के लिए भी बहुत बहुत बधाई पूरे देश की महिलाओं के सबको शुभकामनाएं देते हैं। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। कांटी रोड स्थित सादातपुर गांव में नेशनल फर्नीचर का भव्य शुभारंभ किया गया। शादी विवाह या अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हर इंसान को खूबसूरत फर्नीचर की जरूरत होती है और शौकीन इंसानों की जरूरत को पूरी करने के लिए जिले के कांटी रोड स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल के समीप सरदारपुर में नेशनल फर्नीचर का भव्य शुभारंभ किया गया है। नेशनल फर्नीचर में लोगों की जरूरत और नए जमाने के फैशन के अनुसार अत्याधुनिक फर्नीचर का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उतारा गया है। इसके अलावा अलमीरा, विभिन्न कंपनियों के मैट्रेसेस भी उपलब्ध है। नेशनल फर्नीचर है, फर्नीचर का दुकान खुला है ये जी। कहाँ पर खुला है? सदातपुर में है, बैरिया सदातपुर। क्या क्या यहाँ सुविधा उपलब्ध है? शादी का हमारे पास में 3 सेट है जी। एक है 32,500 का और एक है आपको 44,000 का और एक है 56,000 का। 56,000 वाले में आपको 8 सेट मिलेगा और 44,000 में 6 है और 32,000 में 4 पीस है। अच्छा, ग्राहकों के लिए फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, बजाज फाइनेंस करवाते हैं। उसमें क्या क्या सुविधा है? क्या सुविधा है? बैलेंस फाइनेंस है, वो डाउन पेमेंट जो आता है 30% के करीब में आता है होती है। और शादी ब्याह के लिए जो ऑफर निकाले वो क्या है? ये आपका एक बेड हो जाएगा जी, एक ड्रेसिंग टेबल है, एक सोफा है और एक टेबल है। इसका लोकेशन बता दीजिएगा। सदातपुर बैरिया पड़ता है। गोला स्थित भजन शाह मार्केट से भगवान शंकर की बारात गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। महाशिवरात्रि पर 54 की बारात शोभा यात्रा का शुभारंभ बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, संगम कला केंद्र की संरक्षक पुष्पा प्रसाद और शोभा यात्रा के संयोजक केदार प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान झांकी में शामिल सभी कलाकार भगवान की वेशभूषा में मौजूद रहे। राम भजन संकीर्तन आश्रम गोला से प्रधान पुजारी विनय पाठक पूजा के बाद बारात के मुख्य रथ को लेकर बाबा गरीब स्थान मंदिर पहुंचे और वहां से फिर बारात निकाली गई। पंडित विनय पाठक ने बताया कि पिछले 56 वर्षों से भगवान भोलेनाथ के विवाह की बारात शोभा यात्रा निकाली जाती है। बीच के 2 वर्ष कोरोना काल के कारण नहीं निकाली जा सकी।
इस बार पिछले वर्ष से भी विराट शोभा यात्रा निकाली गई है। देखिए, ये हर साल की परंपरा है। पहले मेरे पिताजी करते थे, उसके बाद मेरे बड़े भाई लोग करते थे, उसके बाद मैं करता हूँ। दीप प्रज्वलन करके बारात का रथ, बाबा का रथ अपने से बैठ के लेके आना सजवा के, और फिर बाबा को विराजमान करके नगर भ्रमण कराना, ये यहाँ की परंपरा रही है। लगभग ये 53 सालों से चल रही है। भक्तों के लिए भगवान सड़क पे आ जाते हैं। भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए, भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान सड़क पर आ जाते हैं और सबको आशीर्वाद देने के लिए भगवान घूमते हैं और ये भी दिखाते हैं कि देखो, मैं सर्वव्यापी हूँ, आपके साथ भी हूँ, आपका कल्याण हो, इस पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी भाव से लेकर महादेव घूमते हैं, दूल्हा बनते हैं। नगर थाना क्षेत्र के अंडी गोला में देर रात नशे में धुत कार ड्राइवर ने पुलिस सिपाही का राइफल छीनकर फरार हो गया। कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। नगर थाने की कल्याणी अंडी गोला मोड़ के पास गुरुवार रात 10:15 बजे नशे में धुंध कार सवार 3 युवक नगर थाना के जवान मृत्युंजय कुमार का राइफल छीनकर भाग निकला। कार से नगर थानेदार विजय कुमार सिंह और सिपाही मृत्युंजय कुमार के अलावा सड़क किनारे सब्जी बेच रहे 3 दुकानदार को रौंदने का प्रयास किया। कार सवार एक युवक घटना स्थल पर पकड़ा गया है। 2 युवक कार से राइफल लेकर भाग निकला। गश्ती दल के साथ थानेदार ने कार सवारों का पीछा किया। 8 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कार सवारों ने बैरिया में राइफल फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके बाद कार सवार भगवानपुर की ओर भाग निकला। मौके से धराए युवक से पूछताछ के बाद राइफल लेकर भागे युवकों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई थी। देर रात चली छापेमारी में 3 अन्य युवक और एक सफेद कार जब्त की गई है। घेराबंदी के समय एसएसपी राकेश कुमार भी पहुंचे। कार की चपेट में आने से चोटिल हुए सब्जी विक्रेता आकाश कुमार, रोहित कुमार और अनिल कुमार ने बताया कि जवाहरलाल रोड की ओर से आए कार सवार 3 युवक अंडी गोला की ओर मुड़ना चाह रहे थे। इसी दौरान सामने से नगर थानेदार की गश्ती गाड़ी आई। पुलिस को देखकर नशे में धुंध कार सवार युवक अचानक गाड़ी को बैक कर तेजी में भागना चाह रहा था। इसी क्रम में कार से एक युवक नीचे उतर चुका था। इसी दौरान कार से पहले ठेला चालक को धक्का मार दिया, फिर 3 सब्जी विक्रेताओं को रौंद दिया। सामने से आए थानेदार विजय कुमार सिंह और पुलिस जवान मृत्युंजय कुमार को भी कार से ठोकर लगा। इस बीच में पुलिस जवान मृत्युंजय ने उन्हें सामने से रोकने का प्रयास किया। तेजी में भाग रहे कार के साइड मिरर में मृत्युंजय की राइफल का फीता फंस गया। कार में फंसे राइफल को लेकर युवक भाग निकला। आगे जाकर राइफल को कार में रख लिया। सड़क पर गिरने के बाद उठे नगर थानेदार और अन्य जवानों ने जिप्सी से कार का पीछा किया। इसी दौरान अंडी गोला मोड़ से लेकर बैरिया गुलंबर तक कई जगहों पर राहगीरों को कार सवारियों को रौंदने का प्रयास किया। कई लोग सड़क से कूदकर भागे। रोड पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वायरलेस पर मैसेज जारी होने के बाद अलग अलग थानों की पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। क्यूआरटी जवान सक्रिय हुए, फिर भी बैरिया से भगवानपुर की ओर कार सवार भाग निकले, जिसे घेरने के लिए फरदो और भगवानपुर के पास देर रात तक नाकेबंदी की गई। पूरे मामले को लेकर एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात राइफल बरामद कर ली गई है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान मोनू कुमार और विशाल राज के रूप में हुई है। कार को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों पर पुलिस टीम पर हमला, शराब पीने और ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देर रात में घटना हुई थी, 9:30-10 बजे की बातें थी। सब्जी मंडी के पास एक हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी गुजर रही थी। उस दौरान एक तेज गति से गाड़ी आई, जो बाद में पता चला कि दोनों ड्रिंक एंड ड्राइव में थे। सिपाही द्वारा उसे हाथ दिया गया, उसने नहीं रुकी। बहुत तेज गति से गाड़ी चल रही थी, जिसमें फुटपाथ पे जो लोग अपना काम कर रहे थे, सब्जी बेच रहे थे, वो भी कुछ इंजर्ड हुए हैं।
तो उसमें हमारे सिपाही ने उसको बड़े साहस के साथ उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोकने में सफल नहीं हुआ। और जब उसका हाथ उसमें खिड़की में फंस गया, उसके साथ वेपन भी था, तो इन लोगों ने वेपन को खींच लिया और वो वेपन लेके भाग भी गए। बाद में पुलिस ने तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली, तुरंत कार्रवाई की और पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अलर्ट मोड पर थी। हमने वेपन को 1 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया और दोनों ही एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा गया। दोनों की पहचान? हाँ, दोनों की पहचान हुई है। एक मोनू नाम है एक अभियुक्त का, दूसरे का नाम विशाल राज है और भगवान चक्की के रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके बारे में अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका खंगाला जा रहा है, लेकिन इतना है कि न्यूसेंस क्रिएट करने वाले तो ये हैं और ये शराब पिए हुए थे, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में एक तो बिहार में शराबबंदी का कानून ऑलरेडी लागू है, दूसरा फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं तो उसका अलग पनिशमेंट है और एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड भी हुआ है, जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है और चूंकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसको भी ड्यूटी करने से बाधित किया गया। IPC 353 का मामला सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राइफल दूर पे नहीं, उसको राइफल उनके जो व्हीकल था वहीं से हमने ले ली थी राइफल। जैसे उसको अरेस्ट किया हमने तो ये चौक से उतरते हुए यादव जो चौक है ना, आगे आगे जाते हैं अय्यापुर थाना क्षेत्र में, वहाँ से इसको रिकवर किया गया। यादव चौक सदर थाना में आता है ना, वो वाला है। पुलिसकर्मी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं उसमें, उसके चेहरे पर भी लगा है और जो व्यक्ति जो जनसामान्य पब्लिक थी उसको ज्यादा चोटें आई। दोनों गिरफ्तार किए गए? हाँ, दोनों को गिरफ्तार किया गया। मरवाड़ी युवा मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच विकास मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में सरायगंज टावर स्थित ज्ञानदीप में नारी सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें अध्यक्षा प्रीति अग्रवाल ने संस्कृति शाखा की सभी पूर्व अध्यक्षों श्रीमती श्वेता हसारिया, श्रीमती ऋतु खेतान, श्रीमती आरती अग्रवाल, श्रीमती सौरवी नाथानी, श्रीमती सविता वर्मा, श्रीमती प्रियंका तुलसियान को अंग वस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया। इसी के साथ समाज की रीता मोदी गृहिणी, सुनीता शराफ समाज नेत्री और सिमरन तुलसियान वकील को भी उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। महिला दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञानदीप में पढ़ रही बच्चियों को मेहंदी सिखाने का प्रशिक्षण, मिथिला पेंटिंग सीखने का प्रशिक्षण एवं कथक नृत्य सीखने का प्रशिक्षण के साथ साथ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शबरी द्वारा राम को बेर खिलाने एवं शिव पार्वती विवाह प्रसंग आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में अध्यक्षा प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, कार्यक्रम संयोजिका नीतू तलस्यान आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से मैं नीतू तुलस्यान, नारी चेतना की अधिकारी, जो कि महिला दिवस मना रही हूँ अपने संस्कृति के सदस्यों के साथ। और ज्ञानदीप के बच्चों के द्वारा इस आयोजन को किया गया। इस आयोजन में मुख्यतः यह कराया गया था कि यहाँ पे बच्चों को कथक की ट्रेनिंग दी गई, यहाँ पे बच्चों को मेहंदी और मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया और उनके बीच कई तरह की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। और हमारे शाखा के जो अभी तक पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं और जो वर्तमान अध्यक्षा हैं, उन सबको सम्मानित किया गया। महिला दिवस महिलाओं का प्रोग्राम है, नारी को नारी से सम्मान मिले, इससे अच्छी बात और क्या होगी। इसी दौरान हमारे बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888
और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से या HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। निजी अस्पताल में इलाज कराने गए मरीज के आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल नहीं मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने पैसा जमा करने को कहा। आयुष्मान कार्ड धारी व्यक्ति अस्पताल में इलाज तो करवा लिया, लेकिन जब डिस्चार्ज होने लगा तो पता चला कि आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल ही नहीं आया। दरअसल एक व्यक्ति को अचानक हृदय संबंधित बीमारी हुई और उसके परिजनों ने आनन फानन में मेहंदी हसन चौक के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज को आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के रूप में भर्ती किया। इसके बाद उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया और बेहतर इलाज शुरू हो गया। हालांकि 2-3 दिन आईसीयू में रखने के बाद व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में आ गया और जब डिस्चार्ज करने की बात आई तो अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया कि आयुष्मान कार्ड का अप्रूवल ही नहीं आया है, जिसके कारण आपको पूरा पैसा जमा करवाना होगा। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर बताया कि आयुष्मान कार्ड से पेमेंट के लिए भेजा, लेकिन इसे पेंडिंग में डालकर अप्रूवल अभी तक नहीं आया और बिना पेमेंट के मरीज को कैसे डिस्चार्ज करें। अभी के डेट में जितना भी नया भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जो नया राशन कार्ड जो उसको जनरेट हो रहा है, उसमें होता क्या है कि उसपे फिंगर का ऑथराइज नहीं दे रहा है। बहुत सारा केस है जो पेशेंट आ रहे हैं उनको फिंगर का ऑथराइज नहीं दे रहा है। इन्हीं का केस में इनका भी हाल ही फिलहाल में इनका कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड पहले से बना हुआ था। आयुष्मान कार्ड अभी बना है, तुरंत बना है। जो नया वाला भी
मोदी जी ने अभी जितने भी राशन कार्ड धारक है सबको बनाने का शुरू किए हैं, तो उनमें से भी बनवाए थे। उसके बाद बनवाने के बाद में इनको आए तो देखें कि इनका पीडीओथ में जैसे कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के होने के बाद में फिंगर का इनका अलाउ ही नहीं है, फिंगर नोट वैलिड लिख रहा है। तो इन्होंने ट्राई भी की है, तो हमने क्या किया कि उस दिन तो नहीं हो पाया, फिर उसके हम लोग पेशेंट को भर्ती ले लिए। तकरीबन इनका पेशेंट भर्ती हुआ था 6 तारीख को, 6 तारीख को रात में इनका भर्ती हुआ, तो फिंगर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो हम लोग पेशेंट को एडमिट कर लिए, लेकिन बट फिंगर उसमें अप्रूव नहीं लिख रहा था। फिर हम कल आए, उसके बाद में हम देखें कि ये प्रॉब्लम है, तो हमने इसको आयुष्मान का जो हेड ऑफिस है ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में मैंने डाले, फोटो खींच कर डाले कि ऐसे सब बात है, पेशेंट के साथ ऐसे क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें नया नया जितना भी कार्ड बन रहा है सब में प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हम ठीक करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं। तो उसके बाद में शाम तक उन्होंने काम कर दिया। तो उसमें आज उसके बाद में गए हैं, पेशेंट के पास में गए तो फिंगर लिए हैं, तो फिंगर आ गया है, वेरिफिकेशन आ गया है। उसके बाद में एडमिट किए हैं, उसके बाद पीडीओथ किए हैं। तो पीडीओथ करने के बाद में अप्रूवल होता है, तो चूंकि पोर्टल से वो लोग जहाँ बैठे रहते हैं हेड ऑफिस में, वहाँ से अप्रूवल करते हैं। तो चूंकि अभी तक अप्रूवल नहीं है, यहाँ पे सिस्टम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए, इनका अप्रूवल नहीं है। नहीं है, देखिए ना, बताते हैं, देखिए अप्रूवल आने के बाद ही अब होगा ना। हाँ देखिए, यहाँ पे तो कुछ मरीज जो अभी भर्ती किए हैं उनके अप्रूवल आएंगे। कैमरा में क्लियर दिखाइए इनको। तो क्या परेशानी यही है कि एडमिट ले लिया इन्होंने, उसके बाद अभी क्या हुआ कि डिस्चार्ज के लिए जब फाइल लेके आए तो ये कह रहे हैं कि वहाँ से अप्रूवल नहीं आया है। पहले बायोमेट्रिक का उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम है कुछ, तो उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए भी भेजा, और अभी ये कह रहे हैं कि वो डिस्चार्ज के लिए जब फाइल नीचे आ गई तो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद, 1 घंटा आधा घंटा बाद। क्या हो रहा था और किस अस्पताल का भर्ती करवाया? मेडिवेल हॉस्पिटल है, डॉक्टर अंशु अग्रवाल की देखरेख में बहुत दिनों से हैं मेरे पापा, और मरीज का नाम सैयद रियाज अहमद है, और इनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर का ऐसा कहना है कि हार्ट फेल होते होते बचा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। तो ये सारा मसला था मरीज के साथ, और बहुत पुराने मरीज हैं, बहुत दिन से इनका और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनका इलाज चल रहा है। तो अभी ये मुसीबत यही हुई है कि जब डिस्चार्ज के लिए आए हैं तो इन्होंने कहा है कि अभी आयुष्मान का जो आपका है एक अप्रूवल आएगा, वो अभी आया नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि कब तक आएगा, क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बोला कि मैं कैसे बता सकता हूँ, आधा 1 घंटे बाद चेक करूँगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है एक आध दिन रुकना भी पड़े, आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो ये सारे मसलात हैं, यही प्रॉब्लम है। एडमिट भी आप आयुष्मान से ही भर्ती करवाए? जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम औसाफ अहमद गजाली हुआ, और मेरे फादर का नाम सैयद रियाज अहमद हुआ। जिला कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सह नगर विधायक रघुनाथ पांडे जी के 102वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि रघुनाथ पांडे जी आधुनिक मुजफ्फरपुर के शिल्पकार थे। उन्होंने 1972 में पहली बार नगर पालिका के अध्यक्ष बने और जल्द ही वे नगर पिता का दर्जा हासिल कर लिया। उसके बाद वे 3 बार नगर विधायक भी रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने मुजफ्फरपुर को शिक्षा का हब बनाने के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, लॉ कॉलेज आदि खुलवाने तथा मुजफ्फरपुर को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के क्षेत्र को अखाड़ा घाट पुल से जुड़वाकर शहरी क्षेत्र का भूगोल बदलवाया। वास्तव में वो आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माता थे। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, रघुनाथ पांडे जीवन पर्यंत सच्चे कांग्रेसी रहे। 2000 की विधानसभा चुनाव में दूसरे दल का टिकट पुत्र के लिए ऑफर हुआ, जिसे ठुकरा दिए। श्रद्धांजलि सभा में अब्दुल वारिस उर्फ सद्दाम, रितेश कुमार सिन्हा, शबीउल हसन, लाल बाबू, सुरेश कुमार चंद्रवंशी, कुणाल सहाय, जावेद खान, चंद्रशेखर सिंह, शहजाद अहमद, प्रभात चंद्र, विनोद ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर के विधायक, 3 बार पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कई शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष सचिव रहे
आदरणीय रघुनाथ पांडे जी के जयंती समारोह कांग्रेस कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में मनाई जा रही है। रघुनाथ पांडे ऐसे महान आत्मा थे, उनकी आत्मा थी कि उन्होंने माने दूरदृष्टि का इरादा, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज का जब वह शिलान्यास किए तो लोगों में चर्चा हुआ कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज, आज हजारों हजार लोग जो है उस मेडिकल कॉलेज में गरीब जनता इलाज करा रही है। आज कैंसर अस्पताल भी आज टाटा जो है उसमें खोली है। तो वैसा ही एक श्री मारुति इंटरनेशनल स्कूल में शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक किया गया। आज जिले के सिकंदरपुर स्थित भारत स्काउट गाइड के सामने मारुति इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापक दीपमाला कुमारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्रा अभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ बाबा महादेव का रुद्रा अभिषेक किया गया है। साथ ही हम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, ताकि वो अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं और अपने पर्व त्योहार की मान्यताओं को बेहतर तरीके से जान सके और अपने निजी जीवन में उतार सकें। आज के दिन मेरे स्कूल में रुद्राभिषेक होती है शिवरात्रि के दिन। इस दिन ही मेरे स्कूल की ओपनिंग हुई थी और मैं वर्षगांठ मनाती हूँ अपने स्कूल को। और हम लोग हिंदी मास के हिसाब से और तिथि के अनुसार ही वर्षगांठ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और अर्चना होता है। और ये जो पूजा रुद्राभिषेक होता है, मैं बच्चे लोग में ये बताती हूँ कि धर्म क्या है और किस दिन किस उपलक्ष्य में और क्या कहानी है, क्या है इनका पुरानी कहानी है, वो बच्चे को मैं बताती हूँ कि बच्चे लोग धर्म एजुकेशन के साथ साथ धर्म के बारे में जाने कि हाँ शंकर की जो पूजा होती है, इनका रुद्राभिषेक जो होता है, ये रुद्र जो नाम है इनका कौन सा रूप का नाम रुद्र है। मैं बच्चे को ये बताती हूँ, समझाती हूँ। और हर धर्म के बारे में जो भी देवी देवता अपने हैं, मैं शिक्षा के साथ साथ उनके बारे में बच्चे को ज्ञान देती हूँ कि बच्चा कुछ एजुकेशन के साथ साथ वो अपने धर्म के बारे में जाने, अपने संस्कार के बारे में जाने, क्योंकि पूरे संस्कार भरा हुआ मेरे बच्चे हैं। एजुकेशन देने से ही बच्चे का होता है। और आज जो मैं करवा रही हूँ रुद्राभिषेक, उसमें सारे बच्चे, पेरेंट्स, सभी लोग, इसमें बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो फास्टिंग किए, उसमें जो उत्साह दिख रहा है कि स्कूल रुद्राभिषेक है तो मैं फास्टिंग पे रहूंगी। उनके पेरेंट्स लोग आके बोल रहे हैं, तो सारे बच्चे फल खाकर फास्टिंग करके और यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो उनमें ये चीज आ रहा है, ये चीज जग रहा है कि नहीं, इससे कुछ तो शांति और शक्ति है। तो बच्चे लोग समझ रहे हैं कि ये रुद्राभिषेक या पूजा जो हो रहा है, और बच्चे आगे चल के इसमें भी भाग देंगे। ये नहीं कि केवल जो अभी हम लोग का क्लासिक डांस गाना केवल उसमें नहीं, वो जो है हमारा संस्कार, जो धर्म है, उसके बारे में बच्चे को ये सब ज्ञान हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो है मेरे स्कूल के जो है वो फास्टिंग किए, वो फल खाकर पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। और वो बच्चे पूछ रहे हैं टीचर से कि हाँ ये पूजा का क्या कहानी है। तो जो टीचर है वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि को लेकर 3 मूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आमगोला स्थित सुख शांति भवन में 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजयोगिनी BK रानी दीदी ने देवों के देव महादेव शिव के अवतरण का रहस्य उपस्थित लोगों से साझा किया। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि अपने जीवन में प्रेम व सद्भावना जागृत करने का शुभ अवसर है। भारत में मनाए जाने वाले सभी व्रत एवं त्योहार भारत की आध्यात्मिक संपत्ति हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा महत्वपूर्ण उत्सव है जो सारे सृष्टि के रचयिता सर्वधर्मात्माओं माता के परम पिता शिव का भारत भूमि पर होने वाला अवतरण को यादगार दिवस है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 88वां शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस शिव जयंती महोत्सव पर हम सभी शिव भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये वही कलयुग की घनघोर रात्रि का समय चल रहा है, जब स्वयं जगत नियंता परमात्मा
इस धराधाम पर अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। परमात्मा का ये वायदा है, जब धर्म की अति गलानी होती है तब मैं आता हूँ अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने। सचमुच ये वही समय है जब मनुष्य अपने स्वधर्म को भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है, और ऐसे समय पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए स्वयं अवधरदानी विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव इस धराधाम पर आते हैं और इस अज्ञानता की रात्रि का विनाश करके फिर से नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। हम सभी शिव भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आइए इस महाशिवरात्रि पर शिव बाबा के सत्य स्वरूप को पहचानिए और आज तक जिन चीज़ों को बाबा के ऊपर अर्पित करते आए, जानिए उसके पीछे का रहस्य क्या है। आवश्यकता है बाबा पर जल अर्पित करने के साथ साथ स्वयं को भी ज्ञान जल से सिंचित करने की, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने की, जिससे हमारे मन का शुद्धिकरण हो। आवश्यकता है बाबा के ऊपर भांग धतूरा तो जो चढ़ाते आए आप, उसके रहस्य को समझने की, कि हम आत्माओं के प्रति बाबा की ये प्रेरणा है कि हमारे अंदर जो बुराई है, जो भांग धतूरे की तरह है, हमारे अंदर जो नशे की आदत है, उसको हम बाबा। शहर में महाशिवरात्रि पर निकले भगवान शिव के बारात का मुख्य आकर्षण का केंद्र सुपर साइन बैंड रहा। इनकी धुन पर लोग झूमते दिखे। महाशिवरात्रि पर शहर में पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई। इस बारात में आकर्षण का केंद्र भगवान के स्वरूप पर था। इसके अलावा सुपर शाही बैंड द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे भगवान शिव के धुन पर भक्त झूमते रहे। पूरे बारात में सुपर शाही बैंड के कलाकार एक से बढ़कर एक भगवान शिव के गानों की प्रस्तुति की। बैंड के धुन पर भक्त झूमने पर विवश हो गए और भक्ति में मदहोश होकर भगवान शिव के गानों पर कई घंटे तक झूमने लगे। बैंड की प्रस्तुति पूरे बारात का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। श्री महाकाल, जय बाबा गरीबनाथ। हम ओम प्रकाश गुप्ता सुपर शाही बैंड की ओर से तमाम शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और हर साल की बात इस साल भी सुपर शाही बैंड कई वर्षों से सेवा करती आ रही है और लगातार सेवा करती रहेगी और आप तमाम शहरवासियों से मुझे पूरा सहयोग मिल रही है और शहरवासियों के बाबा गरीबनाथ की नगरी में जो भव्य जुलूस निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, मैं तन मन धन से बाबा के ऊपर समर्पित रहता हूं और सेवा भाव से सुपर शाही बैंड के तमाम कलाकारों के साथ मैं उपस्थित होता हूं और मैं अपनी कला को थोड़ा दिखलाता हूं और आप तमाम शहरवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि सुपर शाही बैंड को आप लोग भी सहयोग करें। इसी में लगन का सीजन है, शहरवासियों को ऐसा डिस्काउंट वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आप? वो तो शहरवासी ही जानते हैं कि हम क्या लेते हैं और क्या प्रेफरेंस देते हैं और शाही बैंड का नाम एक ही है और एक ही नाम चलता है शाही बैंड का, दूसरा कोई नाम नहीं है। शाही बैंड का कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, शाही बैंड एक ही नाम से चलता है जो पूरे तमाम शहरवासी ही जानते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।